वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और वक्त है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का, एक बड़ी खबर का। और बड़ी खबर इस समय क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुरक्षा से खिलवाड़ तो समाजवादी पार्टी का मॉडल कन्नौज मॉडल है, यह कहा है। कन्नौज में एसपी का नवाब ब्रांड दिखाई दिया है और सपा के सुप्रीमो दुष्कर्मियों के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अटैक किया है अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव के बयान को लेकर सुरक्षा से खिलवाड़ पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी का मॉडल कन्नौज है। अजीज खान, आपका मॉडल कन्नौज है, नवाब सिंह यादव भी आपका मॉडल है। देखिए अमीर जी, देखिए माननीय योगी जी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफसोस है कि वही नवाब सिंह जिन पर लगातार तमाम तरीके का आरोप है और बीजेपी के एक बहुत सक्रिय मेंबर हैं, लेकिन आज वो उनसे पल्ला झाड़ करके वो समाजवादी पार्टी के डालना चाह रहे हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग में वो आपकी कार्यक्रम में थे। राजनीतिकरण यादव के साथ ये जो मेंटेलिटी है, सुनिए समाजवादी, अरे सुनिए ना सर, सुनिए क्या सुनेंगे इसमें सुनना क्या है? आपको आप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि आपको नेता नहीं है, तमाम फोटो लेटेस्ट सुबर पाठक के साथ में, इंडिया अलायंस की रैली में मौजूद था राहुल जी और अखिलेश जी पाठक के साथ में भी तमाम फोटो हैं। सर मैंने कहा अरे इंडिया अलायंस की बैठक में इस लोकसभा चुनाव में वो आपके मंच पे था, रैली में। मैंने कहा भाई अब ये नौबत आ गई कि आप उनको आप उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। वो आपके नेता है, 5 साल पहले समाजवादी में थे, लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। जब इस तरीके के दुर्दान उन्होंने काम कर रहे हैं, उन्होंने हरकत किया है, तो आप उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। पल्ला झाड़ रहे हैं, बीजेपी पल्ला झाड़ रही है। नैतिकता देखिए आप, जब हम इस तरह बीजेपी की नैतिकता देखिए। इतिहास गवाह है कि जब बीजेपी ने ऐसे लोगों को लात मार के निकाली, तब इन लोगों ने बैठा करके उठा के उन्हें कंधों पर बैठाया। चाहे वो इनके ये जिनकी बात अभी आप कर रहे हैं वो हैं, या चाहे वो चौधरी लाल सिंह हो, हमने तो निकाल दिया था। क्योंकि गलती क्या थी चौधरी लाल सिंह की? उसने समर्थन किया था रेपिस्ट का। इस पर बीजेपी ने उनको निकाल फेंका था। जाकर के उनको गोद में बैठाया किसने? कांग्रेस ने। टिकट दी किसने? कांग्रेस ने। देखिए ये बड़ी बात करते हैं। बड़ी खबर आ रही है कपिल सिब्बल पर। बीजेपी का एक बड़ा अटैक है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंस रहे थे कपिल सिब्बल। इस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। कपिल सिब्बल पर बड़ा हमला है बीजेपी प्रवक्ता का इस समय की बड़ा बयान है। कोर्ट में हंसने पर किया है ये बड़ा हमला। मैं सीधा रुख करता हूं आपका अजीज खान, कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता की बात पर क्यों हंस पड़े? देखिए अमीर जी, अभी चर्चा हो रहा था नवाब सिंह का। मैं कह रहा हूं बीजेपी जब पीड़िता के विषय पर केस चल रहा है तो हंसी क्यों आई? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, आप मेरी बात सुन ले, वो भी उस पार भी यहां आ रहा हूं। देखिए जब इनका दोहरा चरित्र देखिए, वही नवाब सिंह जो लगातार गलबैया खेल रहे थे सुबर पाठक से, पूरा कन्नौज जानता हूं उनके बारे में। आज देखिए जब उन पर आरोप लगा तो किस तरह ये पल्ला झाड़ रहे। एक बात आप समझिए, इनके बीच ये प्रवक्ता किस तरह से सफाई दे रहे हैं, किस तरह से बातों को रख रहे हैं। दूसरी बात, एक बार अमीर जी एक बात बता दें कि कोई इतना बड़ा कांड है, इतना बड़ा जघन्य कांड है, मैं कह रहा हूं कि कोई भी शख्स अगर उसको हल्के में ले रहा है, अगर वो हंस रहा है, तो ये मुझे लग रहा मुनासिब नहीं है। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। किस बात पर हंस रहे थे ये अभी जानने का विषय है। ये कहीं ना कहीं ये जानकारी में नहीं है। ये हम और आप वीडियो क्लिप देख करके बात को कर रहे हैं। एक बात आपको समझे। दूसरी बात, वीडियो क्लिप मैं कह रहा हूं, ऑडियो है उसके अंदर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टोका है। मतलब इसके अंदर वीडियो क्लिप की बात नहीं है। जो फोटो नवाब सिंह यादव की आपके नेताओं के साथ है उसको तो आप मानने को इंकार नहीं करे, इस वीडियो को भी मानने को इंकार नहीं करे। आप कह रहे कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की वीडियो है जी। ये वीडियो मेरे घर पे नहीं बनाई है आपने। नहीं है मुझे सर, सुन तो ले, मुझे मेरी बात सुन ले। मैंने नहीं सुना है। ये सुभराष्ट्र नहीं बना क्या ये वीडियो? ये आनंद दुबे ने नहीं बनाई ये वीडियो। मैंने नहीं सुना सर। मैंने कहा प्रियंका माँ बेटियों पर और अगर कोई हंस रहा है, वो सोचते हैं कि ये सरकार सरकार बनाएंगे तो मुनासिब नहीं है। माँ बेटी के अधिकार के लिए जिनको लड़ना चाहिए वो उनके सामने से लड़ते हैं।
वो उनके अगेंस्ट अरे लड़ते हैं, भाई, उनके अब आप विरोध बीच में में लड़ते हल्ला हैं। करेंगे तो तो बात ये कैसे हो लोग पाएगी? आज जो सपना देखते हैं सरकार बनाने अरे का, भाई, आप ये कौन सी माँ और कौन सी बेटी के देखिए, साथ खड़े रहेंगे, ये किसको न्याय दिलाएंगे? तभी मैं कहती हूँ, देखिए ये वो लोग हैं जो रेपिस्ट का अमीश समर्थन जी, करते मुझे हैं। बोलने दिया चाहे वो जाएगा कि अजमेर हल्ला केस में करेंगी। था, इनके ये बात तीनों नहीं करने नेता, दे रही है, बीच में आ फारूक गई। चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, सबको 7 दिन पहले सजा हुई है, मगर इनको बचा कौन रहा था? यही कांग्रेस की सरकार बचा रही थी। उनमें से इसीलिए 30 ये जो साल लग आपने गए जो ये इनको आपने सजा देने में। अरे महाराष्ट्र हर में बार ये बचा लेते थे। जिन जिस तरह लोगों का नाम पत्रकार लिया से उसमें दो पत्रकार तो से नेता बदतमीजी थे। किया, पत्रकार से जी, जिस एक तरीके पार्टी से की हरकत यूथ, की, एक पार्टी की ये यूथ के उसपे भी ये दो शब्द यूथ बोल दीजिए। कांग्रेस उस पर के भी दो प्रेसिडेंट शब्द थे बोलिए। फारूक चिश्ती, महाराष्ट्र वाइस में जो प्रेसिडेंट थे हरकत किया, नफीस चिश्ती आपके नेता और ने सेक्रेटरी किया, थे उसमें अनवर नहीं बोलना चिश्ती। है। अजमेर ये 92 सब जो कांग्रेस के केस लोग है, हैं। और इनको अगर बार आपने बार नहीं बताया। पाया तो उस अजमेर नेता को 92 नहीं केस बोलना को है। पढ़िए। वो अजमेर पत्रकार से 92 केस भद्रता है क्या? 92 का अजमेर केस हाँ, है क्या? पढ़िए, क्या हो अरे रहा रोंगटे था? खड़े जिस हो केस में जाएंगे अभी आपके। फैसला आया है, रूह काम जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपको कह रहा हूं, उस 11 केस से को 20 पढ़ के साल की देखिए, रूह बच्चियों काम के जाएगी साथ। कि ये भारत के अंदर हुआ और इंसाफ मिलने में कितना अमित जी, वक्त मुझे लगा। खाली 1 मिनट दीजिए, मुझे प्रियंका खाली टिमरेवाला। 30 सेकंड दीजिए। 11 साल से 20 साल की 11 साल से 20 साल की स्कूल जाने वाली बच्चियां, 1 या 2 नहीं, 200 से 250 बच्चियां, इनको जो है पकड़कर इनका रेप किया जाता था, गेस्ट हाउस में रख करके, कभी कहीं रख करके इनका रेप किया जाता था। और करने वाले कौन थे? करने वाले वहां के कांग्रेस के नेताओं के साथ जुड़े हुए थे और खुद कांग्रेस के नेता थे। फारूक चिश्ती प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के, नफीस चिश्ती वाइस प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के, और अनवर चिश्ती सेक्रेटरी थे। इनको बार बार बचाने का प्रयास किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने। बहुत डरावना केस है वो, इतना डरावना केस है। सुब्रास्टा, अगर मैं, क्योंकि अजमेर 92 की बात आ गई, रूह काम जाती है उसको, इसको देख के, जैसे कलकत्ता के केस को देख के रूह काम गई है। जी आमिश जी, मैं तो ये कह ही रही हूं कि महिला सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसपे सभी पार्टीज को आकर के एक सम्यक रूप से एक निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जब आप देखिए, अभी अजीज से आपने पूछा, उन्होंने कह दिया कि मैंने वो ऑडियो वीडियो नहीं सुना जिसमें कपिल सिब्बल हंस रहे थे। पूरी की पूरी शो आपने उसी विषय पर की। तो क्या ये लोग जब आते हैं डिबेट में तो इनको मालूम नहीं होता कि डिबेट का सब्जेक्ट क्या है? जी या जी ये जी जनता को बरगलाना सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में था, आपको वो भी एक मालूम विषय था। है आनंद दुबे अजमेर 92 से लेकर कलकत्ता तक। अमीश भाई, चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों ही राज्य सरकार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहां अगर पुलिस कमिश्नर दोषी हैं तो बदलापुर के भी पुलिस कमिश्नर दोषी हैं। वहां के पुलिस कमिश्नर पे गाज गिर रही है तो यहाँ के भी वाजिब बात। बदलापुर हो चाहे कलकत्ता हो, सभी सरकारों को जवाब देना होगा। ये सामान्य घटनाएं नहीं होती। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।